मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश के माध्यम से हम आचार्य कुंद कुंद के बाद उनके जो टीकाकार हैं आचार्य अमृत चंद्र जी, उनके कलशों का श्लोकों का रसास्वादन कर रहे हैं। तो अपन ने उनकी जो गाथाएं, जो कलश से संबंधित जो गाथा है, वो अपन ने सब पढ़ी हुई हैं। तो जैसे आज अपन पढ़ने वाले हैं, जो व्याप्य व्यापक भाव है। व्याप्य व्यापक भाव क्या होता है कि जैसे मिट्टी है, वो पूरे घड़े में फैली हुई होती है, इसलिए उस घड़े का कर्ता मिट्टी ही है। क्योंकि जो स्वयं ही उसमें मौजूद हो, व्यापक रूप से मौजूद हो, वही उसका कर्ता माना जाता है ना। जैसे शरीर है, शरीर में होने वाले समस्त पाचन क्रियाएं या जो दूसरे कार्य हैं, वो शरीर ही करता है और उसका तंत्र पूरे शरीर में फैला रहता है। उनमें से कोई भी घटना को अंजाम हम नहीं दे सकते। वो सारे कार्य जो है उद्गल जन्य है और शरीर जन्य है, उसके अनुसार ही होते हैं। तो जो जिसका होता है वही उसका कर्ता होता है। ये अपन ने समय में पढ़ा था गाथा में। शायद 75 76 कोई गाथा थी। और अभी श्लोक नंबर 49 में आएगा। तो अपन पहले से शुरू करते हैं, कल से जहाँ छोड़ा था उससे तो और पहले से चलेंगे। देखो, कल मैंने आपसे बताया था कि जो चारित्र की परिभाषा है, चारित्र की जो स्पिरिट है, वो क्या है? स्थिरता। क्यों? जब अपन बोलते हैं कि जीव अपने को स्वयं को जाने, पहले तो माने, मानने के बाद उसका जो स्वरूप है उसको गहराई से जाने और जानता और मानता रहे, वो चारित्र है। स्वयं को जानता रहे, स्वयं को वैसा मान तो पहले ही लिया, तो श्रद्धा तो सम्यक हो ही गई। अब उसका कार्य बचा है ज्ञाता दृष्टापना। तो ज्ञाता दृष्टापने में मुख्य रूप से संसार को देखने की बात नहीं है। संसार का ज्ञाता बनूं, उसको देखता रहूं, जानता रहूं, वो तो व्यवहार से है। वास्तव में तो उसका कार्य स्वयं को ही जानना देखना है। और वो जानना देखना एक क्षणिक भी हो सकता है, थोड़ा दीर्घ काल तक टिकने वाला भी हो सकता है, और सदा काल टिकने वाला भी हो सकता है। इसी अनुसार से चारित्र की भी दशाएं या कैटेगरी मानी गई हैं। तो जिसका अपने स्वरूप में निरंतर वैसा ही दृढ़ता के साथ वैसा ही उसका भाव बना रहता है, वही वास्तव में चारित्र है। व्रत नियम संयम आदि तो खाली व्यवहार चारित्र किस लिए कहे, देखो अभी अपन फिर से पढ़ेंगे। जो अपने स्वभाव में अपने को स्थिर रखता है, उसे ही निश्चय से चारित्रवान कहते हैं। आचार्यों ने ऐसी ही व्याख्या चारित्र की है। व्रत समिति गुप्ति आदि बाह्य व्रत उस चारित्र के लिए यदि साधन भूत हैं, तो उन्हें व्यवहार चारित्र की संज्ञा है। वह यथार्थ चारित्र नहीं है। चारित्र का साधन होने से चारित्र संज्ञा व्यवहार में पाता है। साहब उनका चारित्र बहुत उत्कृष्ट है। बोले कैसे पता? बोले साहब वो सब सारे व्रत, अनुव्रत आदि का धारण किया हुआ है, 5 समिति का धारण किया, 3 गुप्ती का धारण किया हुआ है। उनका चारित्र देखने योग्य साहब, चारित्र सम्राट है वो। तो वो चारित्र नहीं है। उनका पालन करके और जो स्थिरता उन्होंने स्वभाव के प्रति स्वभाव में अपनी बनाई है, वो वास्तव में चारित्र है ना।
यह यथार्थ चारित्र नहीं है, चारित्र का साधन होने से चारित्र संज्ञा व्यवहार में आता है। अतः सिद्ध है कि मात्र आगम ज्ञानी होने से कोई ज्ञानी नहीं होता। जो यथार्थ ज्ञानी बन जाता है वह ज्ञानमय होने से स्वयं यथार्थ चारित्र रूप परिणत है। अतः ज्ञानी के कर्म बंध नहीं होता, यह यथार्थ है। यह भाव कर्म के कर्तृत्व का निराकरण किया। ये कोई हमारे साधु है, और वो साधु जो है कभी तो एकदम उत्कृष्ट भावों के साथ में विचरण करते हैं। उनका जो सारा खाना पीना, वो उनकी चर्याएं, उनका संभाषण, वो सारा ही बहुत सात्विक और सटीक है। और लोगों ने उनकी एक इमेज बना ली। लेकिन अब वो इमेज उनकी टूटने लग जाए, तो उनकी वो आचार संहिता जिसका पालन उन्हें करना था वो नहीं कर रहे हैं, उनका स्वभाव बदल जाए, तो बहुत शीघ्र ही लोग कहने लगेंगे कि साहब उनका कोई भरोसा नहीं, वो चारित्रवान है कि नहीं, अब वो बात रही नहीं। क्योंकि वो उसमें कंटिन्यूटी नहीं है, उनके स्वभाव कंसिस्टेंसी नहीं है ना। अपन लोक में भी देखते हैं कि जिसकी कंसिस्टेंसी नहीं है उस पर लोग विश्वास नहीं करते। तो ये स्थिरता जो है वो होना बहुत जरूरी है। देखो अपन पूजन में बहुत सारी बातें ये स्थिरता के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन अपन उसका मर्म समझते नहीं है। ये अपन ये केवल रवि किरणों की पूजन पढ़ते हैं ना, तो उसमें क्या दिया देखो, खास तौर से जब वो कामवाण विध्वंस नाय की बात जहां जहां होती है पूजन, तो उसमें क्या बोला यह पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं। निज अंतर का प्रभु भेद कहूँ, उसमें ऋजुता का लेश नहीं। ऋजुता माने सरलता। चिंतन कुछ फिर संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है। यानी अस्थिरता है। चिंतन कुछ फिर संभाषण कुछ, वृत्ति कुछ की कुछ होती है। स्थिरता निज में पाऊं प्रभु, जो अंतर का कालुष धोती है। कोई भी चीज को आप थोड़ा देर तक स्थिर रखोगे तभी वो काम होगा। कि अपने गैस के ऊपर में, चूल्हे के ऊपर गृहिणी जो भी कोई बनाती है उसको थोड़ी देर टिकाना पड़ेगा ना आपको, तब तो उसमें बॉइलिंग होगी, तब उसमें डिजायर्ड टेम्परेचर आएगा। तो इसलिए वो स्थिरता बहुत जरूरी है हर जगह। तो देखो एक वीतराग पूजन भी आपने पढ़ी होगी। उन्होंने लिखा है ये, क्या नाम उनका आत्मा, रविंद्र जी ने। अस्थिरता जन्य दोष भगवन, बहुमान आपका आया है। अविनाशी केवल ज्ञान जगे, प्रभु ज्ञान प्रदीप जलाया है। बोल रहे हैं आपका बहुमान मुझे इसलिए आता है कि आप में अस्थिरता वाला कोई दोष है नहीं। आप तो स्थिर रूप से स्वयं का ही चिंतन किया करते हो, उसमें कोई व्यवधान आता नहीं। और मुझ में वो है, इसलिए मैं अभी केवल ज्ञान का अधिकारी नहीं। तो नीचे की लाइन लिखा है, अविनाशी केवल ज्ञान जगे, प्रभु ज्ञान प्रदीप जलाया है। यानी मुझे भी वो अस्थिरताएं दूर करके उस केवल ज्ञान रूपी हाँ, स्थिरता को प्रदान करो। केवल ज्ञान ऐसा है क्या कि थोड़ी देर तक तो कार्य किया उसके बाद बंद हो गया? निरंतर चलता रहता है। तो ये जो सब पूजन वगैरह कभी भी आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें स्थिरता के ऊपर बड़ा जोर दिया गया है। कैरेक्टर में हमारी जनरल लाइफ में भी हमारा इस वजह से उनका कुछ भरोसा नहीं, बड़े इम्पल्सिव आदमी है, कभी पल में तोला पल में माशा है। तो कहीं भी, चाहे वो संसार में देखिए चाहे पारलोक में देखिए, सब में जो स्थिरता है स्वभाव की स्थिरता है, और वो स्थिरता एक ही बल से परमानेंटली आ सकती है, जो मेरा स्वभाव। तो स्वभाव का भान होना, स्वभाव का ज्ञान होना, स्वभाव में निरंतर बने रहना, निरंतरता ही वास्तव में चारित्र है। अतः सिद्ध है कि मात्र आगम ज्ञानी होने से कोई ज्ञानी नहीं होता। जो तथा जो यथार्थ ज्ञानी बन जाता है वह ज्ञानमय होने से स्वयं यथार्थ चारित्र रूप परिणत है। अतः ज्ञानी के कर्म बंध नहीं होता, यह अध्यथार्थ है। क्योंकि हम उसके हैं, उसमें लहरें नहीं उठ रही हैं रह दे करके कैसा हो।
कभी तो जो है वो उसका भी एकदम खोटे मंतव्य हो जाते हैं, कभी थोड़े बेटर हो जाते हैं, नहीं, उसका एक जैसा कंसिस्टेंसी चल रही है, इसलिए उसको वो कर्म बंध भी नहीं होंगे। यह यह भाव कर्म के कर्तृत्व का निराकरण किया। वो क्या बोल रहे हैं कि वास्तव में तो ये कर्म जो है वो, मैं कौन से कर्म कर सकता हूँ, मैं भाव कर्म कर सकता हूँ। भाव कर्म भी जो खोटे वाले हैं, जो विकारी हैं, वो ज्ञानी जीव के होते नहीं। अज्ञान दशा में ही वो सब होता है। देखो आगे उन्होंने उसको बताया है, क्यों कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है ना, तो ज्ञानी क्या कर सकता है और ज्ञानी के कर्तव्य कौन सा होता है, इसकी चर्चा चल रही है। ज्ञानी कौन है और ज्ञान की क्या महिमा है, इसे नीचे लिखे कलश में बहुत स्पष्टतया आचार्य कहते हैं, अपन ने कल पढ़ा था, है ना। मैं इसका भावार्थ फिर से पढ़ूंगा। ज्ञान जब इस अवस्था को प्राप्त होकर जीव में उदित होता है, तब जीव शरीर आदि नो कर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म तथा रागादि भाव कर्म के साथ अपनी अनादिकालीन मोहजन्य एकत्व परिणति को छोड़ देता है। कब छोड़ देता है? जब ज्ञान वास्तव में प्रकट होता है, तब उस मतलब कैसा ज्ञान प्राप्त होता है? झूठा किताबी ज्ञान नहीं। ये वास्तविक ज्ञान जब प्रकट होता है तब क्या होता है? शरीर आदि नो कर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म तथा रागादि भाव कर्म के साथ अपनी अनादिकालीन मोहजन्य एकत्व परिणति को छोड़ देता है। उनसे एक में एक था ना ये, नो कर्मों से बने हुए शरीर को अपना स्वरूप मानता था। जो आठ कर्म है, जो कि पुद्गल जन्य है, उनको बोलता था मैंने बनाया, मैंने क्रिएट किया। रागादि भाव मैंने किए, तो ये सब उसको गलतफहमी है, उनको एक में एक मानता था। फिर आप संसार दशा में तो ये सब मेरे अंदर प्रविष्ट हैं, अंदर प्रविष्ट हुए ही नहीं कभी। तो बोल रहे हैं जब वो ज्ञान उसको प्रकट होता है उस अवस्था में, तब वो इनको छोड़ देता है कि ये मेरे स्वभाव से भिन्न है, क्योंकि भेद विज्ञान चाहिए ना। इतना ही नहीं, द्रव्य गुण पर्याय आदि रूप भेद विकल्प से भी रहित तो हो जाता है ना। तथा अत्यंत उज्जवल प्रकाशमय अभेद आत्मा का बोध करता है। किसकी बात कर रहे हैं? ज्ञानी की बात। कौन सा ज्ञानी? जो मात्र आगम को पढ़ करके ज्ञानी बना नहीं, आगम का सहारा तो लिया, लेकिन आगम के सहारे के बाद स्वयं के ज्ञान को उसने स्वावलंबी ज्ञान बनाया। कहते हैं गिरह की तो लगाओ, गिरह की, वो गिरह की लगाने वाला है। ऐसे स्वात्मानुभवशील आत्मा में रागादि भाव उदित ही नहीं होते, है ना। जब मुझे अच्छे से मालूम पड़ गया कि ये सब जो जितनी भी ये सब विभाव भाव रूप परिणति है, वो शुद्ध आत्मा के स्वभाव नहीं है, ऐसा ज्ञान होते ही, भान होते हुए ही वो उनसे जुड़ता नहीं है, और जो कुछ उसमें अस्थिरता रूप जो भी दोष आते हैं उनको दूर करने का प्रयास करता है। फलतः वह रागादि पर भावों का कर्ता नहीं होने से कर्तृ कर्म भाव की जो अनादिकालीन प्रवृत्ति थी, उससे स्वयं रहित हो जाता है। यह मैं शुरू में करता था, शरीर का कर्ता मैं हूँ, शरीर में होने वाली सारी चीजों का कर्ता मैं हूँ, मैं अपने शरीर को सजाने संवारने में समर्थ हूँ, उसको निरोग बनाने में मैं समर्थ हूँ, और ये आठों कर्म जो है वो मैं ही बनाता हूँ। बनाता हूँ मतलब क्या है? कि मैं उनका निर्माण करता हूँ। ऐसे पुद्गल करता है, वो वास्तव में मैं ही तो पुद्गल हूँ। ऐसा भाव चल रहा था पहले। तो उन भावों से वो सर्वथा दूर हो जाता कि नहीं, जिसका काम उसी को साजे, ये पुद्गल द्रव्य का काम है, ये मेरा नहीं। यदि रागादि कर्ता तो रागादिमय होता है, और उस कर्म निमित्त जन्य अशुद्ध परिणति का कर्ता कहा जाता। पर ज्ञानी तो ज्ञान भाव परिणत है, अतः ज्ञान भाव का ही करता है ना। ज्ञानी की बात कर रहे हैं, उसके लक्षण पहचानने की बात कर रहे हैं कि अगर वो आ, जो अज्ञानी है, वो तो उसकी अशुद्ध परिणति क्यों हो जाती है? क्योंकि वो अपने आप को रागमयी ही मानता है, मैं तो भैया राग आदि का करता ही हूँ और सदा काल वैसा ही हूँ। तो अगर ऐसा मानेगा तो वो अशुद्ध परिणति का धारी हो जाएगा, कर्ता उसी ने इस तरह की
भ्रांति अपने आप में उत्पन्न की है। जैसे मुझे कोई गलतफहमी हो जाए, लोग बहुत समझा रहे हैं कि भाई साहब ये गलतफहमी है आपकी, ऐसा है नहीं, लेकिन जब तक मैं उसको पाले रहूंगा तो तब तक लोग क्या कहेंगे कि भैया अब क्या करें, ये मानने को तैयार नहीं, अब इनका कहा, इनको इनके हाल पर छोड़ देते हैं। तो जब तक मेरे अंदर वही विश्वास भ्रांति रहेगी, तब तक उस भ्रांत रूप अवस्था का जनक मैं ही हूँ, मैंने ही वो अवस्था बनाई। और उसके विपरीत जब मैं भ्रांति रहित हो जाता हूँ, वास्तविक वस्तु को समझ लेता हूँ स्वरूप, तो उस स्थिति का भी जनक मैं ही हूँ। तो ज्ञानी कैसा है? ज्ञानी तो ज्ञान भाव परिणत है, अतः ज्ञान भावना का ही करता है। वो निरंतर जानता है कि क्या सही है, रागादि पर भावों का नहीं, अपने अभेद रूप अखंड चैत्यानंद स्वरूप आत्मा का अनुभव करता है। अनुभव तो तब करूँ ना जब मुझे मालूम पड़े कि मैं कौन हूँ। तो देखो, इसमें आगे आएगा कि हम जो कर रहे हैं, हमारी भूमिका में ग्रंथ आदि का जो पठन पाठन कर रहे हैं, आगम का जो आलम्बन ले रहे हैं, उसका क्या रूल है। अतः आत्म द्रव्य गुण भेद पर्याय भेद या अन्य सोपाधि जन्य भेदभावों के विकल्पों से रहित निर्विकल्प रूप है। जिसे यह अवस्था प्राप्त है, उसमें स्वकर्तृत्व ही है, पर कर्तृत्व का अभाव है। अतः वह ना पर का करता है और ना पर उसका कर्म है, ना पर उसका करता है, ना वह पर का कर्म है। वह तो अपने चैतन्य भाव का ही करता है और उसी का भोग। ये जो है, जो वास्तविक है, हकीकत है, वो बता रहे हैं आचार्य कि हर एक द्रव्य अपने अपने कल अपन ने बात की थी ना कि लकड़ी अपने भावों का करता है, लोहा अपने भावों का करता है, सोना अपने भावों का करता है, उसमें होने वाली सारी उठापटक वही करता है। कोई विकारी परिणाम हो जाए, लोहे में जंग लग जाए, तो वो जंग किसने लगाई? मैंने लगाई क्या? उस परिणमन कैसे हुआ, उसमें जंग रूप में परिणमत वो लोहे के कण कैसे हुए? उनमें भले ही पानी आदि का जो संयोग मिला हो, लेकिन क्रिया तो उस लोहे में ही हुई, लोहे के परमाणुओं में ही हुई, उन्हीं के द्वारा हुई। अतः वह हाँ, वह तो अपने चैतन्य भाव का ही करता है और उसी का भोगता है। तो हमारे बारे में ये थ्योरी उन्होंने बताई आचार्य ने कि मैं भी अपने भावों का ही करता हूँ, उसके अतिरिक्त मैं दूसरे के भावों का करता भी नहीं हूँ। तो उन्होंने बोलते भाई साहब जरा आप समझाओ उसको, मैं आपके समझाने से उसकी समझ में आएगा। तो वास्तव में मेरे समझाने से आया, या मैं खाली निमित्त था, समझा तो वही था। जब तक कोई समझने की स्थिति में ना है, कोई नहीं समझना चाहे, तो आप उसको समझा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं। हाँ, वो लोग एक द्रव्य दूसरा द्रव्य कहाँ है, ये भी एक जीव द्रव्य, वो भी जीव द्रव्य, लेकिन एंटिटी के हिसाब से तो दोनों अलग अलग है ना। कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रत्येक द्रव्य का अपनी निज परिणति के साथ ही है। कर्तृत्व की तरह भोक्तृत्व भी अन्य के साथ नहीं है। मैं ही मेरा कर्ता धर्ता, जो मैं करता हूँ वही मैं भोगता हूँ। इसलिए कर्ता और भोक्तापना एक साथ चलता है। मिट्टी ने घड़े को बनाया, तो मिट्टी ही उस भाव का करता है, और घड़ापना उसका भोक्तृत्व है, उसका क्रिएशन है। जब आत्मा निजात्मा की मर्यादा में है, पर को ग्रहण ही नहीं करता, तब पर के साथ संबंध ही नहीं है। ऐसी अवस्था में पुद्गल कर्म का उसे बंधन हो, भला इसका अवसर ही कहाँ प्राप्त है, अर्थात वह निर्बंध ही है। माता का और बेटे का कितना भी अच्छा रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन माता जब भोजन करेगी तो वो बेटे के पेट में नहीं जाएगा। जब बेटा स्वयं भोजन करेगा तभी उसको वो भोजन की प्राप्ति कही जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ लिखा है, जब आत्मा निजात्मा की मर्यादा में है, पर को ग्रहण ही नहीं करता, तब पर के साथ संबंध भी नहीं है। ऐसी अवस्था में उद्गल कर्म का उसे बंधन हो, भला इसका अवसर ही कहाँ, अर्थात वह निर्बंध ही है ना। ये लॉजिक लगा करके सोचना कि कोई भी कर्म जो है मुझे बांधता नहीं। बोले आपने तो कितनी जगह बताया
कि मैं कर्मों से बंधा हुआ हूँ, मेरा नया कर्म बन जाता है। कल ही बता रहे थे कि मोहिनी कर्म के उदय में नए कर्म का बंद हो जाता है। तो ये सब बातें क्या है, ये व्यवहार से कहा जाता है। जिन अवस्थाओं को बंद कहा जाता है, जिन अवस्थाओं को उदय कहा जाता है, वो सब व्यवहार नहीं की बात है। निश्चय नहीं क्या है, निश्चय नहीं तो कहता है कि जीव कभी भी बंद हुआ नहीं, सदा ही निर्बंध है। क्यों? क्योंकि उसका स्वरूप ही ऐसा है कि दूसरा द्रव्य उसके अंदर प्रविष्ट होता ही नहीं। जब होता ही नहीं तो बंधा किससे? इसका मतलब फिर से वही हो गया कि निश्चय नए वास्तविक रूप को बोलता है, उपादेय होता है और अभेद रूप होता है। और हाँ व्यवहार नहीं, ये खंड खंड है, ये भेद रूप में बताया जाता है और है। इसका मतलब सब हाँ, छूटने ही वाले हैं ना, इसलिए इसे कहते हैं व्यवहार रूप में। निश्चय बिल्कुल रूप में जब ये आ जाएगा तो फिर अभेद हो जाएगा, अभेदी है, फिर अभेद रूप प्रकट हो जाएगा। बराबर, बिल्कुल सही कहा। हमारी अंडरस्टैंडिंग ही जो है वो ऐसी है, बनी हुई है कि मैं जी। यहाँ साहब वहाँ फंस गया, उसने मुझे पकड़ लिया और मैं इसमें बंधन में आ गया। ये सब जो है वो व्यवहार से कहा जाता है। आत्मा कभी किसी से बंधता नहीं। जो वो मंतुंगाचार्य ने 48 काव्यों की रचना की, तो वो लोग बोलते हैं कि 48 ताले लगे थे इसलिए 48 काव्यों का निर्माण किया। ऐसा था क्या? उनके अपने शरीर को छुड़ाना था क्या बेड़ियों से? है तो वो तो अद्भुत अपनी भक्ति के भाव में थे, सहज में ही थे। ये जाने बिना कि 48 ताले लगे कि 50 ताले लगे या किसने लगाए और मैं कहाँ हूँ, अपनी निर्बंध अवस्था का ही चिंतन करते हुए जिनेन्द्र देव का उन्होंने स्मरण किया। इसलिए नहीं कि वो संकट में थे, सहज में ही निरंतर उनके तो भक्ति आदि के भाव चलते रहते हैं। उन क्षणों में ऐसे भाव चले और वो 48 का ही निर्माण हुआ सहज में। उन्होंने नहीं कहा कि मुझे हाथी जब बेड़ियों से छुड़ा दो। तो वो जो उनके भाव थे, वो तो सहज ही निर्बंध दशा को ही एड्रेस किया हुआ था। जैसा आपने कहा नीरजा जी ने, वैसा ही है। यथार्थ में मैं किसी से बंधता नहीं। आत्मा 7 तालों में से निकल जाती है। आप जेल में बंद कर दो, 7 ताड़ी वो पीढ़ियां लगा दो, कमरे के अंदर कमरा लगा दो, हाँ शीशे के उसमें एक उसमें बॉक्स में फिट कर दो। आप बोलेंगे मरणासन व्यक्ति अब कैसे जाएगी उसकी आत्मा निकल कर? अगर हैं? मानतुंगाचार्य ये सोचते तो उनका निदान हो जाता, तो फिर ये ताले खुलते भी नहीं और काव्य रचा भी नहीं जाता। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बात कही आपने, बहुत बढ़िया बात कही। हाँ, तो यही तो ज्ञानियों की बात है। जो भावलिंगी संत हैं, वो इस तरह की जो निदान रूपी भाव करते नहीं। उन्होंने उनसे नहीं कहा कि महाराज उसमें कहीं एक ताले का जिक्र है क्या? हाँ, बेड़ियों का जिक्र तो जरूर है कि स्वतः ही खुल जाते हैं। उन्होंने यही नहीं कहा मेरे खोल देना। तो क्या बोला कि आपके जो गुण चिंतन में ही इतना शक्ति छिपी हुई है कि उनके बड़े से बड़े दृढ़ बीड़ी बंधन आदि स्वयं ही छूट जाते हैं। ऐसा सहज ही भाव भक्ति का आया। तो हम लोगों ने उनके श्लोकों से फिर क्या किया, तो उन्हें बना लिया कि फलाने नंबर का श्लोक पढ़ोगे तो ये रोग ठीक हो जाएगा, इनके का पढ़ोगे तो ये हो जाएगा। वो सब क्या है, वास्तव में हमारे भावों की लीला है। जब हम उस विश्वास पूर्वक उन काव्यों का स्मरण करते हैं, और वो विश्वास जैसे ये अपने भावना योग में या रम योग में है, तो हमारी भावनाओं का जो चमत्कार है, क्योंकि भावना के निमित्त से शरीरों में रुग्णता दूर भी होती है। वो विश्वास, वो सब जो है सब बाहरी उपकरण है, निमित्त है। वास्तव में तो मेरे जो कर्मों का जो स्थिर, मेरे जो भावों की स्थिरता है, उनका निमित्त पा करके पूर्वोपार्जित कर्मों में संक्रमण होता है। और उस संक्रमण के फलस्वरूप ये घटनाएं घटित हो, पूरा मैकेनिज्म है उसका। तो जो ज्ञानी होते हैं उनको इसका भाव ही नहीं आता। जैसे वादिराज मुनि को 700 वर्ष तक कोढ़ रहा, उनको कभी ऐसा भाव नहीं आया कि ये कोढ़ तो ठीक कर लें अपन, नहीं तपस्या कर लें। जबकि देवों ने आकर के उनसे कहा भी था कि महाराज हमारे पास औषधि है, आप कहो तो ठीक कर दें। तो उन्होंने कहा क्या ठीक करोगे, शरीर है, उसकी अपनी अवस्था है, उसको जैसा जब होना है होने दो, ऐसा तो भाव ही मुझे नहीं करना। और 700 साल के बाद अपने आप ही जो निमित्त बने, उनका समय समाप्त हुआ कर्मों का, उसको मुक्त हो गए।
इतना विश्वास और धैर्य हमारे नहीं है। हम तो फौरन चले जाते हैं, कहीं कोई दरगाह पे चले गए, कहीं पीर पैगंबर के यहाँ चले गए, या भगवान के पास भी गए तो शांति धारा के माध्यम से हमने मांगना शुरू कर दिया, गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य हेतु, मेरे प्रमोशन की प्राप्ति हेतु। आजकल सब कुछ मुकदमे में जीत के लिए सब कहने लग गए। पूर्णतः निदान पूर्वक, अगर हम ऐसा नहीं कहेंगे तब भी, तब भी क्या, तब और उत्कृष्ट हमारा पुण्य का बंध होगा। लेकिन हम मजबूर हैं कहने के लिए, अर्थात हम उनको अंतर्यामी भी मानते नहीं। नहीं तो कहने की जरूरत क्या है। उन्हें वीतरागी भी नहीं मानते, इसलिए उनसे डिमांड भी करते हैं। लेकिन ये बात लोग समझेंगे नहीं। अब ये कहोगे आप तो लोग बोलेंगे कि इनकी विचारधारा कुछ अलग ही है। एनीवे, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, जब आत्मा निज आत्मा की मर्यादा में है, अर्थात वास्तव में उसका ज्ञान स्थिर हो गया है, उसका उपयोग स्वयं में कन्फाइंड हो गया है, इधर उधर भाग नहीं रहा है, पर को ग्रहण ही नहीं करता, तब पर के साथ संबंध ही नहीं है। मान लिया तो बंधन है, नहीं तो काहे का बंधन। ऐसी अवस्था में पुद्गल कर्म का उसे बंधन हो, भला इसका अवसर ही कहाँ प्राप्त है, अर्थात वह निर्बंध ही है। इस कलश में द्रव्य कर्म के कर्तृत्व का खंडन किया। द्रव्य कर्म का कर्तृत्व, कर्तृत्व मतलब मैंने वो द्रव्य कर्म बनाए नहीं, ना मैं उन्हें बनाता हूँ। ये ना, मेरे भावों का निमित्त पा करके द्रव्य कर्म, वो परमाणु, उद्गल परमाणु अमुक अमुक कर्मों के रूप में चार्ज हो जाते हैं। ये पूरा मैकेनिज्म समझने की योग्य है। अपन ने समय सार में ये पढ़ चुके हैं। अब देखो, एक प्रश्न उन्होंने पूछा है, ज्ञान की इस अवस्था को प्राप्त करने का क्या मार्ग है। कौन सी अवस्था, जिसमें मैं वेद विज्ञान का धनी हो जाऊंगा, कर्म नोकर्म आदि कर्तृत्व भावों से मुक्त हो जाऊंगा, वो ज्ञान की अवस्था कैसे प्राप्त करूं। सहज में तो संसारी जीव की प्रवृत्ति रागादि तथा क्रोधादिक रूप पाई जाती है, उससे वह कैसे दूर हो, यह संसार अवस्था कैसे मिटे, कृपया उपाय बताइए। है अभी वो जो छेला है वो थोड़ा थोड़ा लाइन पे आ रहा है। तो उसने बोला आचार्य से कि साहब मैं आपकी बात मान गया कि ये ज्ञान की ऐसी अवस्था जब आती है, तब जीव अपना जो भ्रम है कि मैं इनका करता हूँ, शरीर आदि का करता हूँ, कर्मों का, द्रव्य कर्मों का निर्माण करता हूँ, ये सारे भाव उसके, रागादि भाव का मैं सहज में ही करता हूँ, ये सारे उसके भाव जो है चले जाते हैं। तो ज्ञान की उस दशा को कैसे प्राप्त करूं। अब मुझे पता लग गया कि अगर वो अवस्था आ गई तो सारा खेल हो गया, सही हो गया। सहज में तो क्या बोल रहा है वो, ज्ञान की इस अवस्था को प्राप्त करने का क्या मार्ग है। सहज में तो संसारी जीव की प्रवृत्ति रागादि तथा क्रोधादिक रूप पाई जाती है, उससे वह कैसे दूर हो, यह संसार अवस्था कैसे मिटे, उपाय बताइए। उसका समाधान अपन भी सुनना चाहेंगे। प्रथम तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति आगम से ही होती है ना। आगम से कैसे होती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, खुद पढ़ो या सुनो आगम की भाषा। प्रथम तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति आगम से होती है, क्योंकि आगम के प्रतिपादक आचार्य वीतराग देव की वाणी का ही अनुसरण करते हैं। जो हमारे आचार्य हैं, हम उनको क्यों पूछते हैं, क्यों उनकी बात सुनते हैं, क्योंकि वो वीतरागी भगवान की बात को ही रिप्रोड्यूस करते हैं। अतः जिन वीतराग पुरुषों ने अखंड कैवल्य प्राप्त किया है, उनकी वाणी से ही यथार्थ तत्व का बोध संभाव्य है। तत्व ज्ञान की यथार्थ ज्ञप्ति के बिना सन्मार्ग नहीं मिलता। कल्याणप्रद मार्ग को पकड़ने के लिए ज्ञान में निर्मलता, अविपरीतपना अवश्य चाहिए। उसकी प्राप्ति का मार्ग आगम अभ्यास है। हम क्या कर रहे हैं, हम इस भूमिका को बखूबी निभा रहे हैं। आगम अभ्यास के द्वारा हम अपनी पहली वाली स्टेज पक्की कर रहे हैं। ये पहली नहीं, वैसे तो बहुत आगे की स्टेज है।
स्वाध्याय शास्त्राभ्यास आगम अभ्यास के लिए मानस बने, ये हमें विश्वास हो कि इससे मेरा बेड़ा पार होगा। ये विश्वास होना भी बड़ा मुश्किल काम है। अगर हमें ये विश्वास आ गया है तो देर नहीं लगने वाली। हमें क्या विश्वास होगा कि आगम के ज्ञान से ही मेरा भला होने वाला है, क्योंकि ये आगम वीतराग जिनेन्द्र देव की वाणी से उदित हुआ है, और उसमें जो जो लिखा है वो प्रामाणिक है। मेरे समझ में आए ना आए, मैं उसका आचरण करूं ना करूं, लेकिन इतनी तो श्रद्धा है कि जो कुछ दिया है बिल्कुल 100% सही है। इतना विश्वास आने से आज नहीं तो कल वीतराग जिनेन्द्र की कोई भी वाणी का छोटा सा भी पोर्शन अगर मुझे वास्तव में घर कर गया तो कल्याण हुए बिना रहेगा नहीं। ये विश्वास तो आया ना। ये मेरी सम्यक श्रद्धा का नीचा वाला सोपान है। और इसके घटित होते ही कितने जीव ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि आगम अभ्यास क्या है, क्यों करना, क्यों समय खराब करना, उससे क्या होने वाला है, नहीं क्या। पूजन पाठ का माध्यम से, पूजन आदि के माध्यम से क्या अचीव करना है, क्या अल्टीमेट गोल है, नहीं जानते। तो हम और आप बहुत भाग्यशाली हैं जो न केवल आगम के बारे में जानते हैं, बल्कि सही आगम की पहचान करके हम उसका द्रव्यान योग का निरंतर अध्ययन कर रहे हैं। है द्रव्यान योग, इसमें आत्मा की बात जहाँ अच्छे अच्छे बोर हो जाते हैं, भाई साहब बहुत हो गया आत्मा आत्मा समेट लो अभी आप तो कोई भजन सुना दो। अरे भैया भजन में भी वही मिलेगी आत्मा की बात, और नहीं कोई ऐसा भजन सुनाओ जिसमें आत्मा हो ही नहीं। बहुत सारे लोगों को बड़ी अरुचि होती है आत्मा से, बड़े आत्मा फात्मा की बात करते रहते हैं। तो अरे तुम कौन हो भाई, बोले हम जो भी हो, बाकी तुम ये आत्मा की बात मत क्या करो। मुझे बहुत गुस्सा आता है। उससे ही पता लगता है कि हमारा भव्यत्व क्या है, हमारी भगवती की होनहार क्या होने वाली है। और जो इनके होनहार अच्छी है, उन्हें तो आत्मा की बात वैसी अच्छी लगती है जैसे साड़ी बेचने वाले को जितनी बार लोग कहते हैं भाई साहब साड़ी दिखाई, उतनी बार खुश हो जाता। लो या मत लो बात की बात। ठीक उसी प्रकार से जो आत्मा का व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, आत्मा को ही खोजते हैं, निरंतर आत्मा के ही वातावरण में रहते हैं, उनको इस आत्मा का जहां जहां उसका चित्रण होता है, जहां जहां उसकी बात होती है, चर्चा होती है, वो आनंद से भर जाता। तो तो उन्होंने क्या समझाया, जो आचार्य से प्रश्न किया उन्होंने कि ये जो ज्ञान की अवस्था है जिसमें भेद विज्ञान होता है उसको प्राप्त कैसे करूं। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, कल्याणप्रद मार्ग को पकड़ने के लिए ज्ञान में निर्मलता, अविपरीतपना, अविपरीतपना मतलब जैसा वस्तु का स्वरूप है उससे भिन्न ना हो, उसकी प्राप्ति का मार्ग आगम अभ्यास है। आत्म कल्याणार्थी को आगम के आलम्बन से यह तत्व ज्ञान पहले प्राप्त करना चाहिए कि आत्मा शरीर से भिन्न वस्तु है। देखो भले ही अभी हमारे श्रद्धा पटल पर ये बात नहीं भी आई बैठी हो, लेकिन हम कितने दिन से ये शास्त्रों के माध्यम से ये जान गए हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न वस्तु है। कितने जीव ऐसे हैं जिन्हें इस बात का पता ही नहीं। एक इंद्री से लेकर के और पांच इंद्री असैनी पंचेंद्री जीव तक तो कोई जानता ही नहीं। उसके अतिरिक्त जो पंचेंद्री सैनी पंचेंद्री जीव हैं, उनमें भी कितने जीव ऐसे हैं जो इस बात को जानते हैं। औरों की तो छोड़ो, जैनियों में ही कितने हैं। वो पूजन भी पढ़ लेंगे, उसमें लिखा है पूरी पूजन पढ़ेंगे, रोज रोज की पढ़ेंगे चार पांच की, और फिर आगे लड़ाई करेंगे, साहब अभी आत्मा आत्मा की बात क्यों करते रहते हो। कौन जानता है कि आत्मा अलग है, मैं ही आत्मा हूँ, ये शरीर रूपी आत्मा ही है। पूरी बहस करेंगे, वैसा अभी आपने पूजन में क्या पढ़ा, अरे पूजन तो लिखते रहते हैं, वो पूजन में क्या रखा। हमें पूजन पढ़ना हमारा नियम है। एक गुटका लाते हैं लोग, हर एक अपना अपना गुटका, उसमें जो उनकी कितनी पूजन पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना, पूरी सीक्वेंस रटी हुई है। वो पढ़ना और अपना काम हो गया।
उसमें क्या लिखा है, क्यों लिखा है, उसमें से कौन सा मुझे अनुपालन करना है, कोई मतलब। तो देखो अभी उन्होंने क्या लिखा, आत्म कल्याणार्थी को आगम के आलम्बन से यह तत्व ज्ञान पहले प्राप्त करना चाहिए कि आत्मा शरीर से भिन्न वस्तु है। शरीर जड़ है, अचेतन है, जबकि आत्मा चैतन्य युक्त द्रव्य है। तो कितना सिंपल सिंपल लिखा है। आत्मा वर्ण रस गंध स्पर्श शब्द रूप नहीं है, इसीलिए पांचों इंद्रियों के जिनके विषय उक्त पांचों हैं अगोचर हैं, है ना। क्योंकि अब इंद्रिय ही नहीं है तो ये सारे विषय भी नहीं। उद्गल शरीर ही वर्ण रसादि मान है। ये वर्ण आदि, ये जो बताए इसमें वर्ण रस गंध आदि ये किसके हैं, पुद्गल के हैं। शरीर पुद्गल है इसलिए उसके हैं। इस शरीर का अंत में प्रत्येक प्राणी को नियम से वियोग होता है। कोई है ऐसा जिसने अपने शरीर को बचा के रख पाया हो? तभी तो बोलते हैं राजा राणा छत्रपति और हाथ इनके सवार, करना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। सबकी फ्लाइट आती है। तो इस शरीर का अंत में प्रत्येक प्राणी को नियम से वियोग होता है, फिर भी आत्मा पुनः जन्मांतर ग्रहण करती है। अनादि से ही इस आत्मा की यही स्थिति रही है। नव नव शरीर धारण करना और छोड़ना, यही संसार है कि साहब मैं क्या भगवान से आशीर्वाद मांगता हूँ, भगवान से क्या कामना करता हूँ कि भगवान अब मेरा ये शरीर रूपी बीज फिर से उगे नहीं। ना बीज में शक्ति है, वह यहाँ डाला वहां डाला उग जाता है, फिर पेड़ बनता है, उसमें फिर वो बीज आते हैं, फिर मैं बो देता हूँ, फिर नए वृक्ष आ जाते हैं। ऐसा मेरा ये वर्तमान में मेरी आत्मा की ये अवस्था ये है कि उसके जो जन्मादि दोष हैं उनके कारण से वो निरंतर उगता रहता है, नए नए भव मिलते रहते हैं और संसार से उसका निकास होता नहीं। इसलिए मैं जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वाह। तो क्या बोला उन्होंने, इस जन्म मृत्यु से आकीर्ण जगत का छुटकारा ही मोक्ष है। जब तक पंचेंद्रियों के विषयों तथा क्रोधादि कषायों के वशीभूत हो आत्म भिन्न पदार्थों में राग द्वेष की प्रवृत्ति है, तब तक संसार बढ़ता है, कर्म बंधन में जीव पड़ता है। यदि वह अपने ज्ञानानंद स्वरूप की पहचान कर ले और यह विचार करे कि मैं एक अखंड अनंत गुणों का भंडार जीव द्रव्य हूँ, मैं रागादि विकार विहीन शुद्ध स्वरूप वाला हूँ, अन्य वस्तुओं से मेरा कोई नाता नहीं है, मेरी निधि तो मेरे ज्ञान दर्शनादि गुण हैं, ऐसा विचार कर यदि अपनी मर्यादा में ही रहे, उसी में अपना उपयोग स्थिर करे, तो अवश्य ही पर के संपर्क से जो अनादि से है दूर होकर अपनी दुख रूप संसार अवस्था मिटाकर शाश्वत सुखमयी निर्वाण की भूमिका पर पहुंच जाता है। यही एकमात्र उपाय अपनी दुरावस्था मिटाने का है, अन्य नहीं। शास्त्रों में एक उदाहरण आती है कि एक म्लेच्छों का गांव था। उस गांव में कोई ब्राह्मण फंस गया है, और वहां पर वो धोती दुपट्टे पहने हुआ था, बाकी म्लेच्छ अपनी दूसरी पोशाक पहने हुए थे, और उस भीड़ में वो अकेला था। तो उन सबसे छुलता रहा, वो सारे उसके वस्त्र भी जो है वो मलिन हो गए। और वो उसको बड़ा अजीब लगा कि मैं भी म्लेच्छ बन गया, अरे कपड़े ऐसे हो गए, चेहरा मोहरा वैसा हो गया, और वो लोग जो बोल रहे हैं उसको सुनाई पड़ रहा है, उन भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, या जो वो कुछ खा पी रहे हैं उनको भी वो देख रहा है, और बड़ा उद्विग्न हो गया कि मैं कहाँ फंस गया, और मैं तो म्लेच्छ ही हो गया। बहुत दुखी था कि मैं कहाँ फंसने के कारण से म्लेच्छ बन गया। लेकिन दूसरे ही पल उसके अंदर एक भाव आया, अरे बाहरी कपड़े अगर किसी से छुल गए, चेहरा मलिन हो गया, शरीर मलिन हो गया, तो मेरा ब्राह्मणत्व थोड़ी समाप्त हुआ। ऐसा चिंतन करके वो जितने समय वहां रहा खुशी खुशी अपने ब्राह्मणत्व को ब्रह्मत्व को याद करके बना रहा।
इस विश्वास के साथ कि मेरा बिगड़ा क्या है, और चैन से वहां से निकल गया। जब तक वहां रहा तब भी वो खेद खिन्न नहीं हुआ। ऐसा ही भाव समस्त जीवों को, जो ज्ञानी बनने वाले हैं, ऐसा रखना पड़ेगा। बोले यही एकमात्र उपाय है। अपनी दुरावस्था मिटाने का है, अन्य नहीं। इसके अलावा और कोई विचार काम में आएगा नहीं। अपनी ज्ञानमय अवस्था को प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार प्राप्त करना, अपनी ज्ञानमय अवस्था को प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार अपने स्वरूप का तात्विक चिंतन आवश्यक है, उसी प्रकार अपने भीतर पाए जाने वाले विकारी भावों को दूर करने के लिए उनका भी तात्विक चिंतन आवश्यक है। देखो क्या बताया ना, मैंने आपको जो कहानी सुनाई ना, तो उसमें उसमें उन्होंने क्या किया कि मेरे अंदर में ऐसी भ्रांति कैसे आ गई। वो ब्राह्मण क्या सोच रहा है कि मैं तो शुद्ध हूँ। दो बातें सोच रहा है वो। जो मलिनता मैंने अभी सोची थी, वो मलिनता मेरा भ्रम था। दोनों बात सोच रहा है। और मैं तो शुद्ध हूँ। तो ठीक इसी प्रकार बोल रहे हैं, अपनी ज्ञानमय अवस्था को प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार अपने स्वरूप का तात्विक चिंतन आवश्यक है, इसी प्रकार अपने भीतर पाए जाने वाले विकारी भावों को दूर करने के लिए उनका भी तात्विक चिंतन आवश्यक है। मेरा स्वरूप क्या है और वर्तमान में मेरी अवस्था क्या है, दोनों मैं चिंतन करूंगा, नहीं तो कौन करेगा। अपनी वर्तमान अशुद्ध अवस्थाओं का संज्ञान लेना और उसको दूर करने के जो उपाय मैंने जाने हैं, उनका आलम्बन लेना, ये दोनों काम मुझे ही करना है ना। मुझे इंडाइजेशन हो गया, तो इस बात का ज्ञान कि कौन कराएगा मुझे कि भाई साहब आपको इंडाइजेशन हो गया। पूरा गांव जानता है और हमें नहीं पता। तो मुझे सबसे पहले मालूम पड़ेगा कि मुझे ये हो गया। तो फिर क्या करना है, दूर करना है इंडाइजेशन। सिंपल तो बात है। कैसे आपको पता लगेगा दूर हुआ कि नहीं इंडाइजेशन? अरे मुझे हुआ था और लक्षणों को मैं जानता हूँ, और वो लक्षण जब समाप्त हो जाएंगे तो ये भी मैं ही जानूंगा। इतनी सिंपल बात है। जो बोल रहे हैं, अपनी ज्ञानमय अवस्था को प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार अपने स्वरूप का तात्विक चिंतन आवश्यक है, इसी प्रकार अपने भीतर पाए जाने वाले विकारी भावों को दूर करने के लिए भी उनका भी तात्विक चिंतन आवश्यक है। विकारी भाव कौन से हैं, बताओ तो सही, एक एक लिस्ट बनाओ। दूसरा नहीं बनाएगा। जब मुनिराज आचार्य जी के पास जाकर के अपनी दिन भर की चर्या का विवरण देते हैं, तो उसमें आचार्य को क्या पता कि तुमने क्या क्या किया, तुम्हारे अंदर क्या भाव चल रहा है। वो स्वयं जा करके एक एक बात हमको बताते हैं कि प्रभु, आज मेरे अंदर ऐसा ऐसा विकारी भाव है, और ये मेरे अंदर में बहुत सारी ये वृत्तियां पनपी, इनका प्रभु जो मैं नहीं चाहता था लेकिन आई, आप मुझे इनका यथा योग्य दंड या प्रायश्चित देना। तो वो दोनों चीज जानते हैं कि मेरे अंदर क्या विकार आए, और दूसरा ये कि मुझे उन विकारों को निकालना है, उसकी प्रक्रिया क्या है। तो बहुत सिंपल चीज हो गया, आप सिंपलीफाइड। उनके संबंध में भी ये विचार करना चाहिए कि मेरे भीतर ये रागादि क्रोधादि भाव हैं, सो ये मेरे निज स्वभाव नहीं है। ये तो पूर्व कर्म के उदय विपाक जन्य हैं। जो अन्य के निमित्त से उत्पन्न भाव हैं, वे मेरे स्वाभाविक नहीं किंतु अस्वाभाविक भाव हैं। जो अस्वाभाविक हैं वे अस्वास्थ्यकर हैं, बीमारी हैं। कि भाई साहब आपको भूख नहीं लगती, आपने बताया आपको जो है कॉन्स्टिपेशन होता है, कोई बात नहीं, मस्त रहो, इससे घबराना क्यों, ये तो आपका स्वभाव। बोले काहे का स्वभाव? पहले तो ये नहीं होता था, और इसके होने से तो मैं जो हूँ अनईजी हो गया, मुझे बहुत आकुलता हो रही है। आप बोल रहे हैं परवाही मत करो इसकी। तो क्या बोल रहे हैं, जो अस्वाभाविक हैं वे अस्वास्थ्यकर हैं, बीमारी है। इस बीमारी को दूर करना होगा। ये भाव अपवित्र हैं, आत्मा को मलिन करते हैं, अस्थायी भाव हैं, क्योंकि बनते मिटते रहते हैं और दुख की परंपरा को चलाते हैं।
इनसे ही संसार है। हाँ, देखो, एक छोटी सी गोली अपन खाते हैं, बीमारी हो गई साहब, बुखार हो गया, अब इतने बड़े शरीर का बुखार दूर करने के लिए एक गोली खानी, छोटी सी गोली पूरे शरीर का बुखार कैसे वो उतार उतार देगी, ये बीमारियां कैसे ठीक हो जाएंगी, लेकिन होती है। मैं बहुत ज्यादा परवाह नहीं करता, वो गोली ली, औषधि ली, अपने बाकी काम करता रहता हूँ, गोली अपना काम करती है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार से ये मुझे तत्व बोध एक बार हो जाए, उसकी गोली निरंतर लेते रहना। और डॉक्टर जैसे बीमारी होती है उसके साथ बोलता है कि 3 बार लेना है कि 2 बार लेना है, पानी से लेना है कि किससे लेना है, पथ्य पथ सब बताता है। तो मुझे भी ये गोली लेते रहना है समय समय पर। जो हमें को जो सामायिक का नियम बताते हैं कि इतने घड़ी जो है ये करो, इतनी स्तुति करो, इतने सब, यही सब गोलियां ही है। क्योंकि उनके माध्यम से मैं उतने उतनी देर संकल्प पूर्वक सचेत रहता हूँ, स्वभाव में बना रहता हूँ, और स्वभाव की स्थिरता का उपाय करता हूँ, इसलिए वो कारगर औषधि होती है। अगर मैं उतना भी नहीं कर पाऊं, जो उन्होंने जो श्रावकों के पक्के शट आवश्यक आती हैं, तब भी अगर बीच बीच में भी वो गोली खा लूं तो काफी फायदा हो जाए। ये साहब आपने अच्छा बता दिया, ये बीच बीच में क्या, मैं तो निरंतर खाता रहूंगा, काम है ही क्या, 3 बार खा लूंगा। इसलिए हमारे यहाँ 3 बार स्वाध्याय भी करने के लिए कहा। पूजन के माध्यम से भी स्वाध्याय होता है। तो इसमें देर मत करना। खाली मात्र इसलिए कि हमने साहब इतना किया है कि 10-15 मिनट कोई स्वाध्याय कर लिया, एक आध पूजन कर ली, इससे भला हो जाएगा, नहीं। भला तो हो सकता है, लेकिन हमारी बीमारी कितनी ज्यादा है इसके आधार पर उपाय करना। ज्यादा बीमारी है तो जल्दी जल्दी गोली खाना, वो नहीं तो। अब जो ज्ञानी है, ज्ञानी तो निरंतर उन्हीं भाव में बने रहते हैं। कभी ज्यादा विकार आदि के भाव आते भी हैं तो उनको मालूम है कि क्या गोली लेना है, कैसा सामयिक करना है, कितनी देर करना है, क्या चिंतन करना है, वो सब उनको भली भांति पता होता। तो हमको क्या करना है, ये भाव अपवित्र हैं, आत्मा को मलिन करते हैं, अस्थायी भाव हैं, क्योंकि बनते मिटते रहते हैं और दुख की परंपरा को चलाते हैं, इनसे ही संसार है। इस प्रकार रागादि पर भावों की अवस्था का तत्व बोध हो तो उनसे विरक्तता होती है। हैं? बीमारी का पता ही नहीं है आपको तो आप उनको दूर करने का उपाय कैसे करोगे, लेकिन अब मुझे पकड़ में आ गई सब कि बीमारी ये है। अब आप जो बताओगे, वैद्य जी ने जो बताया कि ये मत खाओ, वो मत पियो, मैं वही करूंगा, और इसका सेवन करो, वैसे ही करने वाला हूँ। तो अब मुझे वो रोग नहीं चाहिए, अभी तो मैं ऐसे ही चल रहा था, मेरा मैं परवाह ही नहीं कर रहा था। अब मैंने संकल्प ले लिया कि मुझे निरोग होना है। तो निरोग होने के लिए वो जो मेरी वर्तमान स्थिति है उनसे मुझे विरक्त होना आवश्यक है, कि मुझे ये स्थिति नहीं चाहिए। इनसे विरक्त हुए बिना तथा आत्म स्वभाव की रुचि के बिना आत्मानुभव कतई नहीं होता। आत्मानुभव के बिना सुख का मार्ग नहीं मिलता। संसारी जीव मिथ्या दृष्टि रहकर मिथ्या ज्ञानी और आचार भ्रष्ट हो संसार परिभ्रमण ही करता है। अतः कल्याणार्थी को पर से विरक्तता प्राप्त करना स्वाहित के लिए आवश्यक है। इस प्रकार भाव कर्म के तथा द्रव्य कर्म के कर्ता बने से रहित आत्मा ही ज्ञानी बनता है ना। इसका कलश कल अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ हमको एक बात ध्यान रखना है कि ये सब आप जो कहा है आचार्यों ने कि मुझे अपनी आत्मा में आना है, आत्मा के स्वरूप में आना है, उसका चिंतन करना है, तो कितनी बार करना है, कि सब कितनी गोली खाऊं, एक खाऊं, दो खाऊं, पानी से खाऊं, दूध से खाऊं। तो बोले ये तुम्हारे बीमारी के ऊपर है, और कितनी जल्दी आप उनसे मुक्त होना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड करता। वो बाबा रामदेव तो बोलते हैं कोई गोली खाने की जरूरत भी नहीं, आप प्राणायाम करो और सब सारे रोग अपने आप चले जाएंगे। तो वो क्या है, वो प्राणायाम क्या है, अपने प्राणों की जागृत करना, प्राणों को
जागृत कर देना, क्योंकि वो अभी सुप्त अवस्था में है, जिसके कारण बीमारियों ने घर कर लिया है। जब मैं अपने उस चेतना को सब दोषों से हटा करके स्व में स्थापित करूंगा, यही वास्तविक प्राणायाम है, जिसका अभ्यास जितना करोगे उतनी जल्दी निरोग होगे, उतनी जल्दी ये सब रागादि आपसे पीछा छुड़ा दे। और इसके लिए मुनि बनना वर्तमान दशा में आवश्यक नहीं। मुनि तो बनना है, जब बनते रहेंगे, और बनना भी है, लेकिन वर्तमान अवस्था में भी मैं इसका अभ्यास करके रागादि दोषों से निरंतर छूटता चला जाऊंगा। और एक अवस्था ऐसी आएगी कि ये मेरा स्वभाव, मतलब पर्यायगत स्वभाव बन जाएगा, कि निरंतर ही मैं उस मार्ग में स्थापित रहूंगा। ये हम और आप सब कर सकते हैं, अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। बस यही मानकर कि मैं तो आत्मद्रव्य हूँ, और ये जो कुछ मेरी गलती से आ गए हैं, इन अपराधों को निकाल बाहर कर, तो ये हम सब कर पाएंगे। इतना विश्वास आचार्यों को भी है। हमें तो पता नहीं है कि नहीं, वो आचार्यों को है कि जो भव्यात्मा है, अवश्य ही इस दिशा में कार्य करके और इस कार्य को कर। चलिए, समय हो गया। नरेश जी जिनवाणी स्तुति करें। प्रकाश में को ज्ञान के प्रकाश में को आप पर भास में को भानु सिवा खाएंगे। जहाँ द्रव्य जान में को बंधन विधि ढाल में को पर जान में को परम मानेंगे। अनुभव बताए में को जीव जताए, जताए में को भगवान आएंगे। जहाँ तहाँ तार में को पार के उतार में, इस तार में को यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो ये जबूदन रहन, तो टेंशन गए तो पावे सच्चे। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकाले, वो वाणी मस्तक रोक दा देती, दा देती। वाणी माता जय। जय।